शरीर आदि से संबंधित रथ आदि रूपक तो आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। उनमें उस आत्मा को कर्मफल भोगने वाले संसारी को रथी, रथ का स्वामी जान, और शरीर को तो रथी समझ, क्योंकि शरीर को रथ में बंधे हुए अश्वरूप इंद्रिय गण से खींचा जाता है तथा निश्चय करना ही जिसका लक्षण है, उस बुद्धि को सारथी जान, क्योंकि सारथी रूप नेता ही जिसमें प्रधान है, उस रथ के समान शरीर बुद्धि रूप नेता की प्रधानता वाला है, क्योंकि देह के सभी कार्य प्रातः बुद्धि के ही कर्तव्य है, और संकल्प विकल्प आदि रूप मन को प्रग्रह लगाम समझ, क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होकर चलते हैं, उसी प्रकार श्रोत्र आदि इंद्रियां मन से नियंत्रित होकर ही अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पित किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं, और शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षु आदि इंद्रियों को घोड़े बतलाया है, क्योंकि इंद्रिय और घोड़ों की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है। इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूप आदि विषयों को उनके मार्ग जानो, तथा शरीर इंद्रिय और मन के सहित अर्थात उनसे युक्त आत्मा को मनीषी विवेकी पुरुष ये भोक्ता संसारी है ऐसा बतलाते हैं। केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तृत्व तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण ही हुआ है। इसी प्रकार ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवल आत्मा का अभोक्तृत्व ही दिखलाती है। ऐसा होने पर ही आगे कही जाने वाली रथ कल्पना से उस वैष्णव पद की आत्मभाव से प्रतिपत्ति प्राप्ति बन सकती है, और किसी प्रकार नहीं, क्योंकि स्वभाव कभी नहीं बदल सकता।